ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। इसरो ने आज सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से 80 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। नवा रायपुर में हुए राजीव युवा मितान सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शासकीय नौकरी में नई नियुक्तियों के लिए स्टाइपेंड वेतन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की। और प्रसार भारती के सदस्य वित्त डीपीएस नेगी ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसरो के प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफलतापूर्वक लॉन्च पर इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 80 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। श्री शाह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अत्याचार, घपले, घोटाले के साथ ही धर्मांतरण के मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। श्री शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का चुनाव है। जनता को तय करना है कि 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए या विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि जनता को यह भी तय करना है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली सरकार चाहिए या आदिवासी लोगों की संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार। क्या लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान। आगामी विधानसभा चुनाव एक पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी लाना, इसका चुनाव नहीं। आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। क्या लूट खसोट। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की न नीति साफ है और न ही नीयत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया है। श्री शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की योजना बनाई, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। श्री शाह ने कहा कि यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक 10 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ को जितनी राशि दी थी, उससे 4 गुना ज्यादा राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों में प्रदेश को दी है। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित खरेमाल अर्जुन्दा में हुए जनजातीय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाया और संभाला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री शाह ने कहा कि आदिवासियों का समावेशी विकास केंद्र सरकार की नीति है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाने का काम किया। वहीं आज कांग्रेस द्वारा नवा रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो भी वायदे किए थे उसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को धान का सही दाम दिया, किसानों का कर्ज माफ किया और बिजली बिल भी हाफ कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि प्रदेश में नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन व्यवस्था को फिर से
से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासकीय नौकरी में नई नियुक्तियों के लिए स्टाइपेंड वेतन व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। प्रदेश में अब तक नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% वेतन का भुगतान किया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका लाभ किसानों, मजदूरों सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। कार्यक्रम में प्रत्येक संभाग के राजीव युवा मैदान क्लब के 5-5 सदस्यों का सम्मान किया गया। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। श्री खड़गे राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला सहकारी बैंक से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ ही कांग्रेस संगठन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कल रायपुर स्थित राजभवन में विशेष संरक्षित जनजातियों के विद्यार्थियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। श्रीमती मुर्मू ने विशेष संरक्षित जनजातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर और अबुझमाड़ जनजाति के सदस्यों से संवाद करते हुए कहा कि ये जनजातियां शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ लेकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते 31 अगस्त से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर थीं। प्रसार भारती द्वारा देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है और इसके लिए नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं। ये जानकारी प्रसार भारती के सदस्य वित्त डीपीएस नेगी ने आज रायपुर में आकाशवाणी और दूरदर्शन की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने प्रसार भारती को 2540 करोड़ का ग्रांट दिया है अंडर बाइंड स्कीम में। जो आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क हैं उन्हें हम लेटेस्ट इक्विपमेंट लाएंगे और अच्छी क्वालिटी के लाएंगे। बीइंग ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, हमें एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि द बेस्ट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन द पब्लिक ब्रॉडकास्टर सो दैट हमारे देश की जो आबादी है जो हमारे बेस्ट प्रोग्राम इन द बेस्ट नेटवर्क में देख सके। भारत सरकार ने प्रसार भारती। श्री नेगी ने अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज आकाशवाणी केंद्र रायपुर में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से मतदाता परिचय पत्र में नाम या पता गलत दर्ज होने पर उसमें सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा लोगों के आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से भी जोड़ने का कार्य किया गया। कल 3 सितंबर को भी सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है जो 11 सितंबर तक चलेगा। वहीं 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान खिलाड़ियों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं नारायणपुर जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। ये रैली शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर के खेल मैदान से निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इसी तरह गुडरीपारा मैदान में भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इधर राजनांदगांव जिले में कार्यक्रम आयोजित कर 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को सम्मानित किया गया और उन्हें मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
राजनांदगांव जिले के विभिन्न गांवों में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में डोंगरगांव और छुरिया विकासखंड के विभिन्न गांवों में युवा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने आज सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से 80 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। नवा रायपुर में हुए राजीव युवा मितान सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शासकीय नौकरी में नई नियुक्तियों के लिए स्टाइपेंड वेतन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की। और प्रसार भारती के सदस्य वित्त DPS नेगी ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।